है ना। ईडब्ल्यूएस का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। हजारों युवाओं ने अपने ऊपर लाठियां खाकर अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के 10% आरक्षण केंद्र सरकार से छीना है। तो आप लोग देखिए सक्रिय रहते सोशल होंगे? मीडिया पे तो सब लोग देखते यहाँ रहते पर अपने आप को अजीत डोभाल से नीचे कोई मानता ही नहीं। करना चाहिए था ताकि जब हम सांप को जब कुचलें तो आधा कुचल कर नहीं छोड़ना चाहिए। खतरनाक होता है। कभी भी सांप को जब मारा जाता है फन को सबसे ज्यादा कुचला जाता है जी। और तब तक कुचला जाता है जब तक उसका पूंछ ये हिलना डुलना बंद ना हो जाए। इंसान का जो ये पूंछ है जब तक हिलना डुलना बंद नहीं हो जाता तब तक उसके फन को कुचलने के अवस्था में आएंगे। आपको पार्टियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पार्टी आएगी आशुतोष कुमार के पास। यदि आशुतोष कुमार में ताकत होगी, आशुतोष कुमार से पार्टियों को यदि लाभ दिखेगा या आशुतोष कुमार से नुकसान दिखेगा तो निश्चित आएंगे। यहाँ तो कोई किसी पर कृपा नहीं करता है। राजद या भाजपा के लोग संपर्क कर रहे हैं। यहाँ कृपा नहीं होता है, समझ लीजिए। यहाँ केवल स्वार्थ की राजनीति होती है। यदि रविकांत जी को अपने साथ जोड़ने से पार्टी को फायदा हो रहा है या नहीं जोड़ने से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तभी आपको पूछा जाएगा। मानने से क्या होगा? जनता को ना मानना है। अकेले वोट देके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मतलब ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर से ज्यादा भीड़ आशुतोष कुमार जुटा। देखिए यदि उतनी संसाधन हमारे पास हो जितने संसाधन प्रशांत किशोर के पास में है तो पटना का गांधी मैदान का 1 इंच नहीं बचेगा। तो पता है बिना पैसा का राजनीति होगा? बिना पैसा का तो 1000-2000 करोड़ बना लिए होंगे तभी आशुतोष कुमार बनाए पैसा की नहीं बनाए पैसा पॉलिटिकल पार्टी तो खुली किताब है ना। यदि आशुतोष कुमार उतना छोड़िए थोड़ा भी बनाया होता ना तो इतने दुश्मन बैठे हुए हैं कि हम आपके पास नहीं बैठे होते। हम रोज जांचे एजेंसी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हम हैं भूमियार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के साथ बिहार की राजनीति पर और जो विधानसभा चुनाव आने वाला है क्या कुछ कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही परशुराम जयंती मनाए हैं अभी तो उस पर भी जरा हम बात करेंगे। काफ़ी महाजुटान किए हैं और साथ ही वह उप मुख्यमंत्री वहाँ पर आए थे। भारत पाकिस्तान में अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम भी हुआ है, उसको लेकर भी कुछ बातचीत अपना करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। हाँ बहुत लंबे समय बाद जी। तो पहले तो हम सवाल ले लेंगे विधानसभा का जो चुनाव है, मगर उससे पहले अभी भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है और उस पर युद्ध विराम का जो प्रेस विज्ञप्ति 2 दिनों पहले जारी हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए एक देश का नागरिक होने के नाते और उसमें भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते, साथ ही साथ एक पूर्व सैनिक होने के नाते हमारा जो देखने का नज़रिया है वो अपना है और मैं अपनी विचार उस हिसाब से रखूँगा। बाकी सरकार के पास बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं और उनके साथ बहुत सारे ऐसे रणनीतिकार लोग हैं जो रक्षा विशेषज्ञ लोग हैं जो इन मामलों में ज़्यादा सरकार को बेहतर सुझाव दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो अपना निजी विचार है हम वो रख रहे हैं जी। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा नाम जहाँ पर पाक नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं। पाक मतलब होता है मतलब अच्छा, पाक जिसको बोलते हैं शुद्ध चीज मतलब पाक साफ नहीं बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पाक नाम की कोई चीज़ है नहीं। उसका नाम पाकिस्तान के जगह पर कब्रिस्तान करते तो ज़्यादा अच्छा है। और पाकिस्तान इतनी आसानी से, जैसे अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जी ने मैसेज दिया कि भाई युद्ध विराम हो जाए, इससे दोनों देशों को नुकसान है, तो आप मान गए। लेकिन अमेरिका के इस स्टेटमेंट के बाद भी, अपील के बाद भी पाकिस्तान कई घंटे तक युद्ध विराम सीज फायर का जो ये था उसका उल्लंघन किया और लगातार बॉर्डर पर फायर करता रहा। पुंछ में, बारामूला में, नगरोटा में, रजौरी में, पठानकोट में, मेढर में। तो ये अपना जो उसका नापाक हरकत था उससे कभी बाज आने वाला है। यहाँ बात ये उठ रहा है हम उसी पर आ रहे हैं जी। सरकार पर बात ये उठ रहा है कि अमेरिका के दबाव में आ गए मोदी सरकार, ये एनडीए की सरकार, ऐसी कई आरोप वर्तमान सरकार। सोशल साइट पे तो आप लोग सक्रिय रहते सोशल मीडिया पे तो सब लोग यहाँ पर अपने आप को अजीत डोभाल से नीचे कोई मानता ही नहीं रणनीतिकार में और सलाहकार में जी। तो यहाँ यदि खोजा जाए तो भारत में तो 100 करोड़ से ऊपर एनएसए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सब है भारत में अपने। लेकिन भाई देखना होगा कि जिसके सिर पे जैसे जो राजा होता है उसको तय करना होता है कि भाई हम
फलाने राज्य के साथ युद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, या तीनों सेनाओं का जो सेनापति है, उनको देखना है कि हम युद्ध में कैसे स्थिति में हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत सोच है कि भाई पाकिस्तान इतनी आसानी से, जैसे अमेरिका का ये स्टेटमेंट था, हम उसी पर आ रहे हैं कि दोनों देशों को नुकसान होगा, दोनों देशों के बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो भैया हमारे देश के तो बेगुनाह लोग कब से मारे जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा उदाहरण बताया जाए, अमेरिका एक ऐसा उदाहरण बताया कि भारत ने कभी इन्फिल्ट्रेशन किया पाकिस्तान में, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, या अपने यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान में भेज रहा है कि तुम जाकर पर्यटकों को मारो, तुम जाकर वहाँ बेगुनाहों को मारो, तुम जाकर उनके आर्मी बेस पर हमला करो, तुम जाकर उनके एयरफोर्स बेस पर हमला करो। ये भारत के तरफ से, भारत में इस तरह के आतंकवाद नाम की कोई चीज़ है नहीं जो भारत उसको, और वहाँ क्या है कि आतंकवादियों के जनाजे पर भी उनके जनरल रैंक के अधिकारी जाकर वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में वहाँ आतंकवाद उपज रहा है। तो भाई ये इतनी आसानी से आपने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, मेरे हिसाब से मीडिया क्या कह रही है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो आए दिन जो खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा ड्रोन हमला तो पाकिस्तान ने कर दिया। युद्ध विराम को कैसे देखते हैं? हम उसी पर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने आपसे ज्यादा हमला कर दिया और आपके क्षेत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आप उनके आर्मी बेस को या आतंकवाद के ठिकानों को या एयरफोर्स बेस को आप चिन्हित करके अटैक कर रहे थे, लेकिन वो तो आम नागरिकों को निशाना बनाया और आपके 10-20 और फौजी मारे गए। पहले तो मारे ही गए बेचारे इतने पर्यटक। तो अभी युद्ध विराम मेरे हिसाब से अभी तुरंत नहीं करना चाहिए था, तुरंत नहीं करना चाहिए। अभी 3-4-5 दिन और लगातार और दुगनी ताकत के साथ पाकिस्तान पर प्रहार करना चाहिए था, ताकि जब हम सांप को जब कुचलें तो आधा कुचल कर नहीं छोड़ना चाहिए। खतरनाक होता है। कभी भी सांप को जब मारा जाता है, आप देखते होंगे गांव देहात में जब सांप निकलता है लोग मारते हैं तो उसके फन को सबसे ज्यादा कुचला जाता है जी। और तब तक कुचला जाता है जब तक उसका पूंछ ये हिलना डुलना बंद ना हो जाए। तो पाकिस्तान का जो ये पूंछ है, जब तक हिलना डुलना बंद नहीं हो जाता तब तक उसके फन को कुचलने की आवश्यकता थी। और ये लगातार जब भारत अपना आक्रामक रूप दिखाता जी। और पाकिस्तान को इस तरीके से जवाब देता कि दोबारा यदि आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत में आतंकवादियों को भेजने की बात यदि पाकिस्तान के जहन में भी आती तो उसका रूह कांप जाए। ये होना बहुत जरूरी था। अभी देश में इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा जब पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है, पूरी 140 करोड़ जनता इनके साथ में खड़ी है। इससे बढ़िया मौका देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता था। अब हम अगले सवाल पर आएंगे। अभी परशुराम जयंती आप किए हैं शेखपुरा, यहाँ हाँ शेखपुरा में उसमें किया। काफ़ी भव्य, हजारों हजार की संख्या में आपके लोग भी आए और समर्थन भी किए। उप मुख्यमंत्री भी आए और भी स्थानीय कई और भी, जब उप मुख्यमंत्री आ गए तो और भी नेता मंत्री बहुत लोग आए। उसको कैसे देखते हैं? इस भीड़ में जो लोग आए हैं, आपने एक बार और किया, यहाँ तेजस्वी यादव आए थे। ये कोई हमारा पहला कार्यक्रम तो है नहीं। जी। और हम लोग साल में 1-2 कार्यक्रम ऐसा जरूर करते हैं जो कि बड़े स्तर पर उसका संदेश जाता है, दूर तक व्यापक संदेश जाता है। और इसी प्रकार जैसे इस बार शेखपुरा में किए, उसके पहले बेगूसराय में किए, उसके पहले बापू सभागार में किए, उसके पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में किए, उसके पहले गांधी मैदान में किए, उसके पहले समस्तीपुर में किए, तो अलग अलग दिल्ली में किए, झारखंड में किए, अलग अलग जगहों पर हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और साल में 2-3 कार्यक्रम इस तरह का होता है। मगर लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद हम देखे कि 5-6 महीना कहीं हमको लगा कि राजनीति से संन्यास। ऐसा नहीं है। फोटो वीडियो भी लग रहा था कि कहाँ पहाड़ पर के और उधर एकदम रमे हुए हैं। थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हम हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप समझिए कि जैसे लगातार मोबाइल आप चलाइएगा, उसको चार्ज नहीं कीजिएगा तो बैटरी काम करेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा ना। तो धार्मिक व्यक्ति हैं और हमारे भीतर शक्ति कहाँ से आती है? हमारी शक्ति का स्रोत क्या है? एक ही परमपिता परमेश्वर है जो सबको संचालित कर रहे हैं। फ्री में हवा मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में धूप मिल रहा है। जो हमारे लिए जरूरी है वो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, उसको दे कौन रहा है? तो एक परमपिता है, उनसे जुड़ना जरूरी है अपने आप को ऊर्जान्वित करने के लिए, और हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं। ऊर्जा लेकर आए और परशुराम जयंती में 25 की तैयारी में जुट गए हैं। हाँ देखिए, 25, 30, 35 ये आते रहेंगे जी। चुनाव कभी बंद हुआ है? होता रहेगा, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। अभी हम लोग एक और व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं
बिहार की धरती से एक और देश स्तर पर एक बड़ा संदेश देने के लिए अभी EWS छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिलाने के लिए, और ये जो बिहार में जितनी भी वैकेंसियां निकल रही हैं ये अपनी मनमर्जी से, भाई चलो सीटेट की बहाली निकली 4% दे दो, CHO की बहाली निकली बिल्कुल EWS खत्म कर दो। ये बाबा जी का ढाबा नहीं है ना। EWS का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। हजारों युवाओं ने अपने ऊपर लाठियां खाकर अपने ऊपर FIR दर्ज करवा के 10% आरक्षण केंद्र सरकार से छीना है। आपकी औकात है कि आप OBC कोटा को कम कर दें? आपकी औकात है कि आप SC ST कोटा को कम कर दें? आपकी औकात है आप EBC कोटा को कम कर दें? तो फिर ये EWS कोटा को कैसे कम कर रहे हैं? इसमें आपकी कैसे औकात होगी? तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपको लगता है ये संगठित नहीं होंगे, ये सड़कों पर उतरेंगे नहीं, अब तो भाई आपको ये लगता होगा कि भाई ये तो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, जमींदार, वही मानसिकता में उनकी चलती है। अब हम जमींदार नहीं रहे, हम किसान नहीं रहे, हम मजदूर हैं, अब तो वैसे भी सड़क पर आ चुके हैं। EWS का कई फॉरम में 10% का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप गवर्नमेंट और ऐसी चीज़ों को संज्ञान में दिए लाए? हम लोग लगातार करिएगा अभी भी हम लोग देखिए, संज्ञान में तो देने से क्या होता है, आप सरकार को जब संज्ञान में दीजिएगा, लिखा पढ़ी कीजिएगा, चिट्ठी भेजिएगा, तो उसको लगता है कि भाई हमारे कान के नीचे गुदगुदी कर रहा है। हाँ। और जब जोर से कान के नीचे आंदोलन के बैनर तले आंदोलन करके जब कान के नीचे बजाइएगा, तब उसकी गूंज बहुत दिन तक सुनाई देती है। तो बजाने के लिए तैयार लोग दिल्ली हर महीने देखते हैं, तारीख पर जो जाते हैं, हाँ। वो EWS को लेकर ही हुआ है। अभी भी कोर्ट में मामला में चल रहा है। हाँ, बिहार में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। तो हम लोग EWS के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि भाई उनको 10% की सीमा को भी बढ़ाना है। पहले जो 10% में मिल रहा है, मिलने वाला जो हमको चीज़ है, जो जायज़ है, जो लीगल है, जो संवैधानिक है, कि भाई यदि SC ST OBC EBC सबको उम्र सीमा में छूट मिल सकती है, परीक्षा शुल्क में छूट मिल सकती है, तो हमें क्यों नहीं, EWS को क्यों नहीं जी। और यदि मिल सकती है तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम लोग इसके विरुद्ध बिल्कुल, हमारा मानना है, बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यदि सरकार अपने हिसाब से करे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वैसे भी सड़क पे आए हुए हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन होगा, अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आएंगे। अभी 2025 का विधानसभा है, आप किधर हैं? फिर से मतलब अकेले हैं, तटस्थ हैं? देखिए, हम जहाँ थे हम वहीं, इंडिया ब्लॉक, हम जहाँ थे वहीं ब्लॉक, मतलब कन्ने कहा जाता है कि ज्यादा वोट ये दोनों में बढ़ता है, तो कौन अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, किधर जाइएगा? राजनीति में चॉइस कुछ नहीं होता है। अच्छा, राजनीति में सब कुछ परिस्थितियां होती हैं। अपनी मर्जी से कोई कहे कि हम फलानी पार्टी के साथ चॉइस से राजनीति कर रहे हैं, नहीं नहीं, आशुतोष कुमार नहीं करेंगे। आप या तो बहुत दिन तक उसका झंडा ढोलिए, तो आपको उम्मीद लगी हुई है कि फलानी पार्टी हमको टिकट देगा, या उस पार्टी की या फिर फलानी पार्टी के किसी बड़े नेता से आप लगातार संपर्क में है, तो चॉइस कुछ नहीं होता है। तो किधरों मजबूरी होती है। ठीक है, आप नहीं झुकिएगा, मगर किधरों आप अपने साथ हैं, आप अपने साथ हैं, खुद को यदि मजबूत कर रहे हैं तो पार्टियां आपके साथ में आएंगी, आपको पार्टियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पार्टी आएगी आशुतोष कुमार के पास, यदि आशुतोष कुमार में ताकत होगी, आशुतोष कुमार से पार्टियों को यदि लाभ दिखेगा या आशुतोष कुमार से नुकसान दिखेगा, तो निश्चित आएंगे। यहाँ तो कोई किसी पर कृपा नहीं करता है। राजद या भाजपा के लोग संपर्क कर रहे हैं, यहाँ कृपा नहीं होता है, समझ लीजिए। यहाँ केवल स्वार्थ की राजनीति होती है। यदि रविकांत जी को अपने साथ जोड़ने से पार्टी को फायदा हो रहा है, या नहीं जोड़ने से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तभी आपको पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। तो खुद को मजबूत करने पे ध्यान दीजिए। बड़ी बात बोल रहे हैं, खुद को मजबूत। अभी खुद ही को मजबूत करना है या क्या करना है? नहीं, आपके बाद की बनी हुई पार्टी कुछ कुछ यहाँ अभी जैसे कि कई लोग आए हैं राजनीति में। हाँ, जैसे उसका भी उदाहरण दीजिए जो आप बताएं, आपके बाद की बनी हुई पार्टी। हाँ, आपके जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी आए, मुकेश सहनी आए, प्रशांत किशोर आए, ऐसी कई पार्टी जो अभी चल रही है। प्रशांत किशोर तो भाई अब बड़े पैमाने पे व्यापक कर लें, तो क्या वो सही है आशुतोष कुमार या क्या? प्रशांत किशोर जी के पास जितने संसाधन हैं, क्या आशुतोष कुमार के पास उतना संसाधन है? और आप इसी उदाहरण, पटना में उदाहरण देख लीजिए कि प्रशांत किशोर जी ने इतने संसाधन के बावजूद 20-50 करोड़ रुपया खर्च करके इसी गांधी मैदान में रैली बुलाई, और बगैर 20 रुपया जेब से खर्च किया आशुतोष कुमार ने इसी गांधी मैदान में रैली बुलाई थी। दोनों का भीड़ का फोटो लगा दीजिए अपने वीडियो में, या दोनों का फोटो नहीं, वीडियो चला दीजिए। हम कह रहे हैं बहुत किरकिरी हो चुका है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। आप
ये है कि भाई आज अर्थ, जब प्रशांत किशोर आए थे तो कहते हैं लाखों भीड़ आ गया था। आज है कि अर्थ भाई वो तो दिखाने वाली चीज है ना, वो आप भी दिखा सकते हैं, सब लोग दिखाया। मानते नहीं ना है वो, तो उनके नहीं मानने से क्या होगा, जनता को ना मानना है, अकेले वोट देके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मतलब ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर से ज्यादा भीड़ आशुतोष कुमार जुटा लेंगे। देखिए यदि उतनी संसाधन हमारे पास हो जितने संसाधन प्रशांत किशोर के पास में है, तो पटना का गांधी मैदान का 1 इंच नहीं बचेगा, सुई रखने की जगह नहीं बचेगी। सब एकदम पटना के गांधी मैदान में सुई रखने की जगह नहीं बचेगी। मोदी का जब खुद के पैसे खर्च करके लोग ट्रेन से, बस से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से जब इतनी संख्या में पहुंच सकते हैं कि 50 करोड़ वाली रैली पर वो भीड़ भारी है, तो आप समझ लीजिए कि हम यदि संसाधन दें तो कोई ऐसा समाज का गांव नहीं जिस गांव से बस भर के नहीं आ जाएगा। अच्छा, और भी जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी, अब एगो शिवदीप लांडे भी आ गए हैं, इन लोगों को कैसे? देखिए बिहार को राजनीति का पहले से भी अखाड़ा माना जाता था, और इसको अब क्या है कि अब इसको आप इसको रिसर्च सेंटर कह सकते हैं कि अब इसको बना दिया गया है। जिसको भी लगता है ना कि भाई हमको राजनीति में कुछ रिसर्च करना है, कुछ हाँ, तो बिहार को देखता है। यहाँ के लोगों को बहुत मूर्ख समझते हैं लोग, रिसर्च का एक सेंटर बन गया है। यहाँ के लोगों को मूर्ख समझते हैं, इनको लगता है कि भाई बिहार मतलब कि बेरोजगार है लोग, बिहार मतलब कि अनपढ़ है लोग, बिहार मतलब कि निर्धन है लोग। शिवदीप लांडे जैसे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे रहे भाई, अभी तक उनके पीछे कोई पड़ी नहीं है जांच एजेंसी। अगर पड़ेगी तो ये पता चल जाएगा कि 1500 करोड़ कमा के बैठे होंगे। अच्छा, अभी तक और उसी के दम पे नहीं राजनीति करना चाह रहे हो। मूर्ख थोड़ी हो, IPS हैं, उनको पता है बिना पैसा का राजनीति होगा। बिना पैसा का तो 1000-2000 करोड़ बना लिए होंगे तभी नहीं राजनीति कुमार बनाए पैसा की नहीं बनाए पैसा पॉलिटिकल पार्टी तो खुली किताब है ना। आज के डेट में कुछ छुपता है? आज के डेट में यदि आशुतोष कुमार उतना छोड़िए थोड़ा भी बनाया होता ना, तो इतने दुश्मन बैठे हुए हैं कि हम आपके पास नहीं बैठे होते, हम रोज जांच एजेंसी के पास रहते और जेले में रहते। अभी पॉलिटिकल पार्टी चल के खुली किताब है। यदि आशुतोष कुमार पूरे राजनीतिक जीवन में, बड़ी हल्ला है कि आशुतोष कुमार पूरे राजनीतिक जीवन में, मतलब जब से सेना छोड़ के आए तब से अब तक 1 बीघा और कट्ठा तो बहुत दूर होता है, 1 धूर जमीन भी यदि अपनी पत्नी, अपने बच्चों या माँ बाप के नाम पर खरीदा हो तो कोई दिखा दे। अच्छा, कोई फ्लैट खरीदा हो, कोई ध्यान मकान बनाया हो, सबसे पहले पैसा आता तो क्या करता है लोग? मकान बनाता है, फ्लैट खरीदता है, जमीन खरीदता है। हम बिल्कुल खुला चैलेंज देते हैं कि आप सारी जांच एजेंसियां लगा दीजिए हमारे पीछे, आप देख लीजिए। कहने का तो भाई पॉलिटिकल पार्टी चलेगा कैसे आपका? कहने का तो चमड़ा का मुंह है, कुछ भी कह देता है लोग। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगा आपका? ये राष्ट्रीय जनजन पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है आपका? यदि भाजपा कैसे चल रही है? भाजपा ही तो बहुत। नरेंद्र मोदी घर से पैसा लाए थे? नहीं। अटल बिहारी जी घर से लाए थे? तो 25 का चुनाव कैसे लड़िएगा? ये हम उसी पर आ रहे हैं जी। अटल बिहारी जी घर से पैसा नहीं लाए थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी घर से नहीं लाए थे, दीनदयाल उपाध्याय जी घर से नहीं लाए थे। जाति से समर्थन मिल रहा है, जाति वाले भूमियार से समर्थन मिल रहा है। केवल जनता का विश्वास यदि आप हासिल कर लेंगे तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। जनता ही दे रही है ना भारतीय जनता पार्टी को, कौन पैसा दे रहा है इतना? जनता ही दे रही है। अभी प्रशांत किशोर अपने से खर्च कर रहे हैं, 2-4 हजार करोड़ कमाए हुए हैं तो खर्च कर रहे हैं। विश्वास हासिल कर लेंगे जनता का तो इनको खर्च नहीं करना पड़ेगा, जनता अपने आप पैसा देगी। तो विश्वास हासिल करना होगा, पैसे उसे की चिंता राजनीति में नहीं। जनता यदि आपको पसंद कर लेगी तो जनता तो चंदा दे के आपको चुनाव जितवा देगी। तो इस बार कुछ लगता है 25 में आपका कुछ खाता उता खुलेगा आशुतोष कुमार विधानसभा? अब ये केवल आशुतोष कुमार के वोट देने से यदि खाता खुल जाता है तो हम तो अब ये खुलवा देते। तो जनता को तय करना है, हम अपना काम कर रहे हैं, अब जनता तय करे कि भाई आगे क्या करना है। मतलब विधानसभा का क्या तैयारी है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं 243 पे तैयारी, आपकी क्या तैयारी है? हम लोग 243 पर तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जितनी चादर होगी उतना ही पैर फैलाएंगे। आश्वासन मिला है किसी पार्टी से? भाजपा अभी हम अपना काम कर रहे हैं, बात हमारी चल रही है, दोनों तरफ चल रही है, लेकिन वो समय आने पर उसको और उजागर किया जाएगा। आप ही लोग के सामने हम लोग रखेंगे बात, और कहाँ जाएंगे। बात किससे चल रही है? दोनों से, दोनों पक्षों से बात चल रही है, और जब समय आ जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग पब्लिक डोमेन में ये बात रखेंगे। बाकी अभी हम लोग कार्यक्रम पर फोकस कर रहे हैं। अभी जो हमारा जाति आधारित पार्टी बनाए हैं भूमियार, तो भूमियार का क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जाति आधारित पार्टी का आरोप यदि राष्ट्रीय जनजन पार्टी पर लग रहा है तो फिर जाति आधारित पार्टी का आरोप
ज्यादा भूमियार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी लगना चाहिए, जातीय आधारित पार्टी का आरोप जदयू पर भी लगना चाहिए, राजद पर भी लगना चाहिए, वीआईपी पर भी लगना चाहिए और हम पर भी लगना चाहिए। ये सब तो जातीय आधारित पार्टी है। यदि एक जाति का वोटर खिसक जाए राजद से तो मुसलमान उसको वोट देंगे? गड़बड़ा जाएगा। कुर्मी कोरी खिसक जाए जदयू से तो बाकी अति पिछड़ा देंगे? मलाह खिसक जाए वीआईपी से तो देंगे? भूया मुसहर खिसक जाए हमसे तो देगा कोई उसको वोट? तो सब जातीय आधारित है। अच्छा, भूमियारों का नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार में? देखिए, भूमिहार में कोई नेता, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। हाँ। इसको आप अभी पूछ रहे हैं, लेकिन कोई मंतव्य नहीं करता है। भूमिहार में हर व्यक्ति, हर बच्चा नेता है, इसलिए यहाँ नेतृत्वकर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। और एक बात और है कि नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप खास करके नेतृत्व क्षमता वो बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि उसको लेकर खा लिए और आप नेता बन गए। वो आपके जीन में होता है, आपके खून में होता है, आपके सोच में होता है, आपके विचारों में होता है। और भूमिहार में ये 25 में किधर माहौल देख रहे हैं? नीतीश जी का नहीं कि मतलब भाजपा का नहीं? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि परिस्थितियां बिहार में हर महीने 15 दिन पर बदलती रहती हैं और अभी कुछ भी कह देना मतलब बड़बोलापन होगा। इसलिए समय आने पर ये तो स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, हम कई सवाल जवाब किए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष जी से। भूमिहार ब्राह्मण फाउंडेशन, मंच फाउंडेशन, वो भी आपका जी, उसके भी संस्थापक भी आप ही हैं। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम जान समझ रहे थे। आशुतोष कुमार जी हैं जो कह सकते हैं कि EWS को लेकर भी कई बातें बताए हैं। भारत पाक युद्ध पर भी हम सब कुछ पूछ लिए हैं। बहुत दिन बाद इंटरव्यू कर रहे थे, लगता है साल भर बाद। हाँ, बहुत दिन बाद कर रहे थे। तो कई सवाल जवाब हमने अभी किया है 2025 विधानसभा से जुड़ा हुआ भी। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।